वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 3 ट्राई फोर्सेस की प्रिपरेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि हार्ट इज़ टू बर्न, यानी जो गर्म चीज़ होती हैं वो आखिरकार इतनी गर्म होकर क्या करती हैं, जलाती हैं। बर्न कहते हैं जलने को। एंड कोल्ड इज़ टू, और कोई चीज़ जब इंतहाई ठंडी हो जाए तो वो क्या करेगी, फ्रीज करेगी। यानी इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बी वाला। फिर है कि विच वर्ड इज आड वन आउट, इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है। तो आप देख लें, विस्पर कहते हैं आराम आराम से बात करना, फिर कहते हैं शाउट कहते हैं चीखने को, चिल्लाने को, सिंग कहते हैं गाने को, और टच कहते हैं छूने को। तो इन तीनों का ताल्लुक मुंह के साथ है और टच हमारे पास पूरी स्किन के साथ इसका ताल्लुक होता है, तो ये मुख्तलिफ होता है। फिर कहते हैं कि विच वर्ड इज आड वन आउट, एक है सेल्फिश कहते हैं खुदगर्ज को, डिसऑनेस्ट कहते हैं बेईमान शख्स को यानी जो ईमानदार नहीं होता, अगली कहते हैं बदसूरत को, और फूलिश कहते हैं बेवकूफ़ को। तो सेल्फिश, डिसऑनेस्ट और फूलिश हमारे पास किसी की इजेक्ट हो सकती है, यानी किसी की सिफ्त खूबी या खामी हो सकती हैं। अगली हम कहते हैं किसी की ज़ाहिरी शक्ल सूरत को, तो ये वाला मुख्तलिफ है। फिर हमारे पास है कि बर्ड इज़ टू केज, परिंदे को हम पिंजरे के अंदर कैद करते हैं। एज प्रिजनर इज़ टू डैश, तो हम मुजरिम को कहाँ पे कैद करेंगे, तो वो होगा सेल, यानी जेल के अंदर हम इसको कैद करेंगे। फिर हमारे पास अच्छा लॉकअप का मतलब यहाँ पे हवालात हैं। हवालात के अंदर हम किसी मुजरिम को लाते हैं, कैदी को हम जेल के अंदर डालते हैं। फिर तो राइट द नेक्स्ट नंबर, तो अब इस सीरीज को आप देख लें। यहाँ पे आपने देखना है कि 6 के बाद हमारे पास 12 आया है, फिर 12 के बाद 18 आया है, 18 के बाद हमारे पास 24, तो अगला कौन सा आंसर आएगा। इन 11 वाला एक अलग सीरीज है, इनको आप स्किप कर लें, इनको आपने नहीं देखना है। आपने देखना है कि 6 1s are 6, फिर 6 2s are 12, फिर 6 3s are 18, और 18, फिर 6 4s are 24, और 6 5s are क्या आएगा हमारे पास 30 आएगा। तो आंसर नंबर हमारे पास डी हो जाएगा। फिर है कि विच वर्ड इज ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है। आप देख लें, रेडियस, डायोगनल, डायमीटर, आर्क और सरकमफ्रेंस। तो अगर हमारे पास रेडियस किसी सर्कल के पार्ट को कहते हैं, यानी अगर हमारे पास एक सर्कल है तो उसके सेंटर से लेकर सर्कल के एक साइड तक फासले को हम कहते हैं रेडियस। दूसरा डायोगनल, उसको फिर आप छोड़ दें। फिर डायमीटर, डायमीटर कहते हैं सर्कल के एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक के लाइन को जो सेंटर के दरमियान से पास हो, उसको कहते हैं डायमीटर। आर्क कहते हैं सर्कल के एक टुकड़े को, और सरकमफ्रेंस कहते हैं सर्कल के बाहर वाला जितना भी एरिया है उसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो हमारे पास रेडियस, डायमीटर, आर्क और सरकमफ्रेंस का ताल्लुक सर्कल के साथ है, जबकि डायोगोनल कहते हैं हमारे पास एक कोने से दूसरे कोने तक सीधे लाइन को कहते हैं, जिसका ताल्लुक सर्कल के साथ नहीं होता। इनका ताल्लुक हमारे पास साइड या वर्टिसेस वाले शेप्स के साथ होता है। जिस तरह इसका ताल्लुक हमारे पास इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है ये वाला, तो इस लाइन को भी हम डायोगोनल कह सकते हैं और इस लाइन को भी हम डायोगोनल कह सकते हैं। या अगर आप राइट एंगल में देख लें तो इस लाइन को हम कहेंगे डायोगोनल, जो हमारे पास इस तरीके से लाइन आता है। तो डायोगोनल का ताल्लुक वर्टिसेस या साइड्स वाले शेप्स के साथ होता है, सर्कल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारे पास इसका ऑड क्या होगा, डायोगोनल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि विच वर्ड इज ऑड वन आउट। अब यहाँ पे अक्सर लोग गलत हो जाते हैं, इस यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। तो 4 हमारे पास इवन नंबर है, 8 भी हमारे पास इवन नंबर है, 7 हमारे पास ऑड नंबर है, 12 भी हमारे पास इवन नंबर है। तो कौन सा मुख्तलिफ हो गया, 7 वाला। तो इन्हें हमारे पास आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए वाला। फिर कहते हैं कि राइट द नेक्स्ट नंबर। अब इनमें आप देख लें 62 से हमारे पास 31 आ गया, फिर 34, फिर 17, फिर 20। तो ये आसान है। 62 को इन्होंने 2 के ऊपर डिवाइड किया, डिवाइड बाई 2 से 31 आता है। फिर 31 के साथ +3 करने से 34 बनता है। फिर 34 को फिर उन्होंने 2 पे डिवाइड किया तो आ जाता है 17। फिर 17 के साथ इन्होंने फिर 3 प्लस किया तो 20। अब 20 को भी आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10, यानी आंसर सी इसका आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर्ड इज ऑड वन आउट। अब इनमें आप देख लें, काउ, गोट, शीप, हॉर्स और बफेलो, इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है। तो इनको हम मेस्कुलिन और फेमिनिन के जरिए क्लासीफाई करेंगे। काउ कहते हैं गाय को, यानी ये हमारे पास मुअन्नस है, यानी मादा है। गोट भी हमारे पास बकरी को कहते हैं, ये भी मुअन्नस है। शीप भी हमारे पास मुअन्नस है। हॉर्स हमारे पास मुज़क्कर यानी मेल के लिए इस्तेमाल होता है, और बफेलो भी भैंस को कहते हैं, तो ये भी हमारे पास मुअन्नस। तो हमारे पास हॉर्स जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट सीरीज या राइट द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। अब देख लें सीरीज को, आप 1 के बाद 4, फिर 10, फिर 22, फिर 46। अब 1 के साथ इन्होंने क्या प्लस किया है, 3 प्लस किया है, तो 4 आ जाता है। अब 3 को डबल करने से, जब 3 डबल करेंगे तो इससे 6 बनेगा, यानी 4 के साथ जब हम 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 10। फिर 6 के डबल 12 होता है, तो 10 के साथ हम 12 प्लस करेंगे तो 22 बनेगा।
फिर 12 का डबल हमारे पास 24 होता है, तो 22 और 24 जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 46 बनेगा। अब 24 का हमारे पास डबल हो जाएगा 48, तो यानी 46 और 48 को जब हम प्लस करेंगे तो 46 प्लस 48 से हमारे पास आता है 94, तो इसका आंसर आ जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वर्ड इज ऑड वन आउट। अब देखिए स्पीच का मतलब होता है तकरीर, यानी एक बंदा बात करता है बाकी सुनते हैं। सरमन खुतबा, जब कोई आलिम या मुफ्ती वगैरह खुतबा देते हैं तो एक बात करता है बाकी सुनने वाले होते हैं। गॉसिप कहते हैं गपशप को, यानी इसके अंदर सब मुलविस होते हैं, एक बंदा बात नहीं करता। लेक्चर, जो हमारे पास उस्ताद वगैरह दर्स देते हैं तो उस्ताद सिर्फ बात करते हैं बच्चे सुनते हैं। ऑरेशन कहते हैं खिताब को, जब कोई वज़ीर आज़म या MNA MPA वगैरह बात करते हैं खिताब करते हैं तो बाकी सब खामोश होते हैं। तो इन चारों के अंदर यानी स्पीच, सरमन, लेक्चर और ऑरेशन के अंदर एक बंदा बात करने वाला होते हैं बाकी खामोश होते हैं। तो गॉसिप के अंदर हमारे पास सब बात के अंदर मुलविस होते हैं, तो ये हमारे पास सही आंसर होगा। नेक्स्ट इसका हो जाएगा हमारे पास, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि A इज टू E एंड as C इज टू डैश। अब देखें कि आपने ये देखना है कि A और E के दरमियान कितनी अल्फाबेट्स का फासला है। तो A के बाद हमारे पास B नहीं है, C नहीं है और D यानी 3 नहीं है, फिर 5 वाले का है। अब देखने कि हमने C के बाद 3 को छोड़ना है, C के बाद हमारे पास D, फिर E और F, इनको छोड़कर आगे कौन सा आएगा G, तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है कि विच वर्ड इज ऑड वन आउट। अब देखें ऑयल, पेट्रोल, लिक्विड, स्पिरिट और वाटर। अब ऑयल भी हमारे पास लिक्विड होते हैं एक किस्म के, पेट्रोल भी लिक्विड होते हैं, लिक्विड तो वैसे भी लिक्विड हैं, स्पिरिट लिक्विड और वाटर लिक्विड। अब इसमें लिक्विड इसलिए मुख्तलिफ है कि ये चारों हमारे पास वैसे भी लिक्विड हैं और लिक्विड एक खुद में एक प्रॉपर्टी है और ये किसी लिक्विड के नाम है, तो लिक्विड इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट को देखें 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6, 9। इसके दो तरीके हैं। इसका एक तरीका तो है कि 5 - 2 + 3 - 2 + 3 - 2 + 3 - 2 + 3। ये तो मुश्किल हो जाएगा। आसान इसके हैं कि आपने देखना है कि 5 के बाद आता है 6, फिर 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, एक सीरीज तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट को देखें 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, अब 6 के बाद आ जाएगा 7 और 9 के बाद आ जाएगा 10, यानी 7 और 10 इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। फिर कहते हैं कि निब इज टू पेन, यानी पेन के अंदर चोंच होती है यानी निब होता है, और ब्लेड इज टू, और ब्लेड किसके अंदर होता है, स्टील के अंदर तो ब्लेड नहीं होता। रेजर, हाँ, जिससे हम शेव वगैरह करते हैं तो इसके अंदर तो ब्लेड होता है। शार्पनर के अंदर भी ब्लेड होता है। नाइफ, चूरी, इसके अंदर ब्लेड नहीं होता। तो इसका आंसर या तो बी होगा या सी, लेकिन इनमें दोनों सही हैं। अगर एक और ऑप्शन इसके अंदर आ जाए ई वाला कि बोथ बी एंड सी, तो फिर आप उसको भी लगा सकते हैं। फिलहाल आप रेजर और शार्पनर दोनों को लगा सकते हैं जो आपको सही लगता हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर कम नेक्स्ट। आप देख लें 3, 8, 14, 21, 29, 38। अब 3 के साथ क्या प्लस किया है तो 8 आया 5, तो 3 + 5 से हमारे पास आता है 8, फिर 8 + 6, फिर 14 + 7, फिर 21 + 8, फिर 29 + 9 और फिर 38 + 10। यानी पहले हमने यहाँ पे +5, फिर +6, फिर +7, फिर +8, फिर +9, अब हमने +10 को करना है, तो 38 + 10 से हमारे पास बन जाता है 48, तो आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट। अब देख लें शुरू से हमारे पास बी दूसरे नंबर पे है और वाई आखिर से दूसरे नंबर पे है, यानी बी वाई, फिर सी शुरू से तीसरे नंबर पे, एक्स आखिर से तीसरे नंबर पे, डी शुरू से चौथे नंबर पे और डब्ल्यू आखिर से। इस तरीके से आपने एफ के बाद जी आता है तो शुरू से जी आ जाएगा 7 नंबर पे और आखिर से हमारे पास आ जाएगा टी, तो हमारे पास जी और टी इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। फिर कहते हैं कि अ केक इज सो कट that one piece which is half of the cake is twice as the largest as the other piece. How many pieces of cake are there? आप देख लें सवाल बहुत आसान सवाल है। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, एक दफ़ा इसको आप फिर भी देख लें। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक केक है, कह रहे हैं कि इस केक को आपने पहले तो 2 हिस्सों में तकसीम करना है। जब आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें तो इसका नाम हो जाएगा ए। अब ये वाला जो ए वाला हिस्सा है ये बाकी हिस्से के 2 गुना बड़ा होगा, यानी बाकी जो केक बच गया आधा, उसको मजीद आपने 2 हिस्सों में तकसीम करना है, यानी बी और सी के अंदर। तो इसकी भी ये 2 गुना है, इसकी भी ये 2 गुना है। तो अब कह रहे हैं कि इस पूरे के कितने हिस्से हो गए, तो आप देख लें ए बी सी इसके 3 हिस्से हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच वर्ड इज ऑड वन आउट। अब देखिए पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग कहते हैं धागे को, रस्सी को, गिटार भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और बैंजो भी हमारे पास, जिसको हम बांसुरी कहते हैं, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये पियानो, गिटार और बैंजो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जबकि स्ट्रिंग रस्सी कहते हैं, ये हमारे पास इससे मुख्तलिफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 20 नंबर के व्हाट कम्स नेक्स्ट। आप देख लें
ये सवाल असल में गलत था, इसको मैंने ठीक किया है। पहले यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 9 था। असल में 9 यहाँ पे होता है और 8 यहाँ पे होता है। तो आप देख लें इसकी सीरीज को कि 5 के साथ क्या प्लस किया है कि 9 है 4, यानी 5 + 4 हमारे पास बनता है 9। फिर 9 से इन्होंने 1 माइनस किया है 8, फिर 8 के साथ फिर 4 प्लस किया है 12, फिर 12 से फिर 1 माइनस किया 11, फिर 11 के साथ फिर 4 प्लस किया है 15। तो आपने 15 से फिर 1 निकालना है तो क्या बन जाएगा 14। तो आंसर नंबर इसका बन जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर इज टू अक्टूबर एज जून इज टू डैश। अब दिसंबर जो हमारे पास होता है वो 12 महीना होता है और अक्टूबर हमारे पास होता है 10वां महीना। तो इन्होंने 12वें के बाद 11वें को छोड़ा है और 10वें नंबर को लेकर है। तो जून के बाद आपने 5वें को छोड़कर 4वां महीना लिखना है। चौथा हमारे पास कौन सा होता है अप्रैल। तो इसको आपने लिखना है। नेक्स्ट है कि 2015, यानी इस सीरीज को आपने आगे क्या इसमें आएगा। तो आप देख लें 20 से उन्होंने क्या निकाला है 5। तो 5 अब इसको निकालेंगे तो 20 - 5 से बन जाता है 15। फिर 15 के साथ इन्होंने 3 को प्लस किया 18 बनता है। फिर 18 से फिर 5 माइनस किया है फिर 13 बनता है। 13 के साथ फिर 3 प्लस किया है तो 16। फिर 16 से फिर 5 माइनस किया है तो 11। अब 11 के साथ आपने फिर 3 को प्लस करना है तो क्या बन जाएगा 14। तो आंसर नंबर इसका आ जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आंसर इफ यू एड ऑल द इवन नंबर इन द सीरीज। यानी इसके अंदर जितने भी इवन नंबर हैं सबको आप प्लस कर लेंगे तो इवन हमारे पास एक है 4 + 6 हमारे पास बन जाता है 10। फिर 10 + 8 हमारे पास बन जाता है 18। सारे इवन नंबर से हमारे पास आंसर आता है 18। अब कह रहे हैं एंड डिवाइड इट बाय द मिडल फिगर। और मिडल कौन सा है हमारे पास 1 2 3 दरमियान में हमारे पास 6 आता है। तो इस 18 को जब आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। यानी कह रहे हैं कि सारे इवन नंबर को जमा कर लें और फिर दरमियान वाले एमसीक्यू पर उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। फिर कह रहे हैं कि व्हाट नंबर कम नेक्स्ट। अब देखें इस सीरीज को आप देखें 2 2s are 4, यानी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 4 आता है। फिर +1, 4 + 1 से 5, फिर 5 × 2 10, फिर 10 + 1 11, फिर 11 × 2 22, फिर 22 + 1 23, फिर 23 × 2 से 46, फिर 46 + 1 से आ जाएगा 47। तो आंसर नंबर सी हमारे पास, यानी पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई और फिर 1 प्लस करना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लाफ इज टू गे, यानी जब आप हंसते हैं तो आप खुश होते हैं। गे का मतलब खुश होना। एज वीप इज टू, और आप रोते कब हैं जब आप क्या होते हैं सैड, यानी गमगीन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला।